डुमरी विधायक जो जयराम महतो जी हैं, उनके द्वारा जो अपशब्द से संबोधित करके थाना प्रभारी को और एसोसिएशन के ऊपर भी गलत लांछन लगा रहे हैं। पहले तो आपने ये में झांक के देखे कि वो कितना सही है और कितना। आप संविधान के निर्माता हैं, जहां संविधान बनता है वहां पर के आप सदस्य हैं, और आपके मुंह से इस तरह का जो भी बातें आती है वो बेहद ही खेदजनक है। आपको माफी मांगना चाहिए पुलिस कर्मियों से। हम पुलिस मेंस एसोसिएशन के महामंत्री होने के नाते हम उनसे आग्रह रहेगा कि जो भी घटना घटी है उसके लिए माफी मांगे, और उस घटनाक्रम में शायद कांड भी दर्ज हो गई है। कांड संख्या 146/26 दिनांक 22/8/2026 धारा 221, 224, 132, 151 एसोसिएशन के द्वारा जो पीसी जो रखा गया है, वो बरवाडा थाना में जो भी घटना घटी है, जो डुमरी विधायक जयराम महतो के द्वारा जो भी उसे थाना प्रभारी के साथ में रोक हुई है, उसी मामले में आज पीसी हुई है। और जो डुमरी विधायक जो जयराम महतो जी हैं, उनके द्वारा जो अपशब्द से संबोधित करके थाना प्रभारी को और एसोसिएशन के ऊपर भी गलत लांछन लगा रहे हैं। पहले तो आपने ये में झांक के देखे कि वो कितना सही है और कितना। आप संविधान के निर्माता हैं, जहां संविधान बनता है वहां पर के आप सदस्य हैं, और आपके मुंह से इस तरह का जो भी बातें आती है वो बेहद ही खेदजनक है। आपको माफी मांगना चाहिए पुलिस कर्मियों से। हम पुलिस मेंस एसोसिएशन के महामंत्री होने के नाते हम उनसे आग्रह रहेगा कि जो भी घटना घटी है उसके लिए माफी मांगे, और उस घटनाक्रम में शायद कांड भी दर्ज हो गई है। कांड संख्या 146/26 दिनांक 22/8/2026 धारा 221, 224, 132, 151 टू 352/3 बीएनएस के 5 दिनों के अंदर माननीय विधायक जयराम महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु तो सभी प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाए, अन्यथा झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारियों एवं सदस्यों को के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिसकर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर जाएगी। बाबूलाल मरांडी जो है जयराम का साथ में है, ठीक है, बोले कि जयराम का कहीं भी गलत नहीं है। आप किस प्रकार देखते हो? बाबूलाल जी अगर विपक्ष के नेता हैं तो उसको तो चाहिए कुछ जो मुद्दा चाहिए, और यहाँ थाना प्रभारी की कितना सही है और कितना गलत है वो तो जांच पर ही आएगी। राहुल, एक सवाल मेरा रहेगा। आज बरवाडा थाना प्रभारी पर गाली गलौज का मामला आया तो एसोसिएशन खड़ा हो गई उसके पक्ष में संभालने के लिए। आए दिन विभिन्न थानों में ऐसी समस्याएं आती रहती है जहां पर आम पब्लिक की समस्या से जूझती है, जहां पर पुलिस के द्वारा उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज करने का मामला आते रहता है। तो एसोसिएशन उस वक्त क्यों नहीं खड़ी होती है आम पब्लिक के साथ? वो अपने थानेदारों से थोड़ी बात करती है कि भाई आप अदब से पेश आओ। हर दिन का ये मामला है, हर थाने का ये मामला है, क्या कहते हैं? सर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने वक्तव्य में कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन पुलिस कर्मियों का वेलफेयर देखता है और पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए ही अब बात रखती है। अगर पुलिस थाने में इस तरह का समस्या पब्लिक के साथ, आम जनों के साथ आ रहा है तो वो पुलिस पदाधिकारी या पुलिस कर्मी वो आप चिन्हित करें, निश्चित रूप से वो दंड के भागी होंगे। और उसके लिए पूरा एक अमला बना हुआ है, एक सीनियर एसपी है, एक एसपी है, एक सिटी एसपी है। पुलिस एसोसिएशन उस मुद्दे को नहीं देखती है, इसलिए पुलिस एसोसिएशन का उस पर कुछ भी करना और प्रतिकार करना गलत है। हम लोग किसी पब्लिक के डोमेन के बात को नहीं उठाते, हम पुलिस के वेलफेयर को देखते हैं। और पुलिस के वेलफेयर में अगर कोई भी पुलिसकर्मी अगर वो गलत काम करते हैं तो हम बार बार उसका प्रतिकार करते हैं। हम पुलिस एसोसिएशन उसको अपने सदस्यता से भी वंचित करता है। अगर ऐसी घटना कोई आपके संज्ञान में आता है तो जरूर एसोसिएशन को समर्पित करें। हम लोग संबंधित पदाधिकारी पे उचित कार्रवाई जो संभव बनता है एसोसिएशन के मंच पे उसको किया जाएगा। लेकिन हमारे तक किसी पब्लिक ने आज तक आके नहीं कहा है कि आज हमने थाने में आज गाली दिया। उसके लिए लोग बने हुए हैं और ऐसा तमाम घटना आप चंदन जी आप जानते हैं, आप देखे हैं
कि जब पुलिसकर्मी को गाली गलौज हुआ है, पुलिसकर्मी के द्वारा कोई किया गया है, तो सस्पेंड हुए, बर्खास्त तक लोगों को किया है, कोर्ट में केस लड़ रहा है। तो सभी को हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहें, अपने बातों, अपने उच्चारण से एक समाज में मैसेज दें। यह मुंह है, पुरानी कहावत है कि यह मुंह, पान और दोनों सब कुछ खिलाता है। तो आप जैसा बनना चाहें आप बन सकते हैं। इसमें एक उदाहरण हम जोड़ना चाहेंगे। इसी क्रम में गुमला जिला के एक सचिव हुआ करते थे मनोज पासवान, ASI संवर्ग के थे। हाँ, तो उनके द्वारा कुछ ऐसा विधि विरुद्ध कार्य किया गया, कोई अपमानजनक कार्य किया गया, जो अभी न्यायिक हिरासत में है, वो जेल चले गए। तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने उसकी सदस्यता समाप्त कर दी, उसको बर्खास्त कर दिया। ऐसी बात नहीं कि हम जबरदस्ती अपने सदस्यों का पक्ष लेते रहेंगे। अगर जो विधि विरुद्ध कार्य करेगा, साफ संदेश है, वो दंड के भागी है। संविधान के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप आचरण आपका विरुद्ध है, चाहे आम जनता के साथ, चाहे पुलिस महकमे में, तो हमारे आप सदस्य नहीं। आपको अपने आचरण का भी ध्यान रखना है। और हम लोग का चंदन सर एक और भी बात है कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक का आचरण अगर मीडिया के लोगों में अच्छा लगता है, तो हम लोग भाई ये कर सकते हैं। नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये साफ संदेश जाना चाहिए। और आज ये कड़ा संदेश झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से ये जा रहा है। और आपके पार्टी के जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, वो पुलिस एसोसिएशन हो, चाहे वहां बरवड्डा थाना के पुलिस पदाधिकारी जो वहां पदस्थापित है, पुलिसकर्मी को जो देख लेने की बातें कहीं मीडिया में कर रहे हैं, ये किन प्रकार कर रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। इसमें आप ही का भला होगा। एक राहुल जी सवाल ले लीजिए। जो बातें आपके माध्यम से और पब्लिक डोमेन में है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन उसी की बात कर रहा है। सब लोग जानते हैं NGT लगा हुआ है। अगर जो भी बालू ढोएगा, माने वो काम अवैध है। चाहे बालू घाट जिसकी नीलामी हुई है उस पर भी बालू ढोएंगे तो वो भी अवैध है। तो आप जब 15 अक्टूबर खत्म नहीं होता, क्यों बालू ढोने की बात कर रहे हैं? आप अवैध काम कोई क्यों करना चाहेगा भाई? आम जनता को क्यों उकसा रहे हैं कि थाना पैसा मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है? आप कहीं पैसा मत दीजिए, अपना लीगल काम कीजिए, कोई पैसा नहीं मांगेगा आपसे। और आप जो बोले कि थाना में विधायक के द्वारा किया गया, विधायक बोला कि हम एंट्री से लेकर के आउट तक पूरा कैमरा में रिकॉर्ड है। पुलिस क्यों नहीं दिखा रहा है? पुलिस एसोसिएशन क्यों नहीं देखा है उसको? आप ले ही संज्ञान में हमारे, हम देखेंगे बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो होगा। एक तरह से देखिए, वो अभी कोर्ट केस भी हो गया है, ठीक है, सारा कुछ एविडेंस के तौर पर बिल्कुल उसको कलेक्ट भी कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बालू वाला जो एलिगेशन है, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा भी विधायक नहीं है जिसकी जानकारी कुछ नहीं है, जरूर वैसा कुछ मामला है तभी उन्होंने उठाया। देखिए, अभी क्या है कि पुलिस, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और हाथ में ना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, ना कोई कारोबार से संबंधित कोई काम है, ना थाना का विधि व्यवस्था ड्यूटी। थाने में सभी लोग संधारित करते हैं, अपनी ड्यूटी को करवाते हैं, उसके लिए पुलिस कप्तान है, सीनियर SP है, सारे लोग लगे। पुलिस एसोसिएशन अपने सदस्यों का केवल वेलफेयर देखता है। हमारे सदस्यों का आज वर्दी पे आंच आया है, आज उनके गरिमा पे आंच आया है, और आज संविधान बनाने वाले, संविधान के मंदिर में बैठने वाले लोग आज हमें इस तरह का मर्यादा उल्लंघन का बात कहे हैं। इसलिए पुलिस एसोसिएशन 5 दिनों का यह अल्टीमेटम दिया है कि जो भी अभियुक्त है, हमें ये भी पता नहीं है उसमें कौन कौन से अभियुक्त है, जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और पुलिस एसोसिएशन को उसकी सूचना आवे। हमारे वर्दी का लाज और हमारे सिपाहियों का, हमारे अफसरों का लाज रखना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, संविधान की नैतिक जिम्मेवारी है। ये जो एलिगेशन है, एलिगेशन जो है कहीं ना कहीं अवैध कारोबार से संबंधित हुआ है, तभी ये मामला इतना उछला है। क्या आप मान रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बता दें, जो विधायक जी हर एक कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया में डालते हैं, आपके माध्यम तक आता है, उनको क्या जरूरत पड़ गया कि व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे थाना प्रभारी को? क्या सेटिंग करना चाह रहे हैं? अब कारोबार का बात है ना, तो अब बहुत सारा चीज जाएगा, क्योंकि पुलिस एसोसिएशन उस कारोबार को नहीं देखता है, हम केवल वेलफेयर देखते हैं। इसलिए हम वेलफेयर के बात पे सहमत हैं। हमें किसी कारोबार, हमें किसी विधायक जी के कार्य क्षेत्र में कोई दखल करने का अधिकार नहीं है। हमारे जवानों पे, हमारे पुलिस पदाधिकारी पे
जब भी कोई अमर्यादित टिप्पणी करेगा पुलिस एसोसिएशन हरदम आगे बढ़ के काम करेगा। और दूसरा कि किसी भी तरीके का अगर कोई कारोबार हो रहा था तो आप सोचिए कि व्हाट्सएप पे आप क्यों फोन कर रहे थे, आप नीचे आप भी कोई सेटिंग चाह रहे होइएगा, ऐसा आप भी सोच सकते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। आप देख लीजिए आज हमारे बीच हमारे मेंस के महामंत्री भी हैं रमेश उरांव जी, वो बता देंगे। व्हाट्सएप कॉल से क्या आपत्ति है जी? व्हाट्सएप कॉल से क्या आपत्ति है? हमें किसी भी कॉल से आपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति अगर एक एक कॉल को रिकॉर्ड करके मीडिया में डालता हो, सोशल मीडिया में डालता हो, यूट्यूब में डालता हो, वो व्यक्ति अगर किसी को प्राइवेसी का बात बताता हो तो उसको आप किस रूप में लेंगे? हमारे निजता का हनन, हमारे लोगों के सम्मान का हनन आज हुआ है। पुलिस एसोसिएशन उसका प्रतिकार करता है। पुलिस एसोसिएशन उस बिंदु पे मुखर है जिसपे नियम को ताक पे रख के आपने अनैतिक काम किया। अगर हमारे लोग गाली गलौज करते हैं वो सस्पेंड होते हैं, हमारे लोग नियम विरुद्ध काम करते हैं वो डिसमिस होते हैं, पुलिस एसोसिएशन उसके लिए नहीं जाता है। किसी आम पब्लिक का बात उठाने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। रमेश उरांव जी, गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे पुलिस एसोसिएशन क्या करती है? आंदोलन पे जाएगा। रमेश उरांव भी है तो आराम से कंफर्टेबल होकर लोग बात करते हैं। अब जब आप गाली पर उतर जाएंगे तब ना आदमी रिपोर्ट करके चलो भाई आप अपना बचाव करते हैं। तो आप तो बिगिनिंग से देख रहे हैं कि हम तो शुरुआत से कॉल किए, पूरा कॉल नहीं है कि नहीं। तो शुरू में अगर आप भी हमको कॉल कीजिएगा हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, और जब लगेगा गाली देने 2 मिनट के बाद तब हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे अपना। तो फिर तो पूरा कॉल तो नहीं आएगा। एक पक्ष का जो ऑडियो वायरल हुआ एक पक्ष का हुआ है, आपके पुलिस पदाधिकारी जो है वो पहले क्या बात किए क्या नहीं किए उसका ऑडियो आप लोग क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं? अरे नहीं, उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, हम वही टेक्निकल बात समझा रहे हैं। अगर आप हमको कॉल कीजिएगा, हमारी और आपकी बहुत अच्छी बातें हो रही है, अचानक से आप हमको गाली देने लगे, हम तो सकपका जाएंगे। तब हम अपना कुछ तो काम करेंगे, अपना प्राइवेट डिफेंस में कोई डिफेंस में काम करेंगे ना। तो पूरा कॉल रिकॉर्ड तो इसमें नहीं होगा ना। राहुल जी, इस पे विधायक जी से संपर्क करने का प्रयास किया गया। विधायक जी ने बोला पहले चैट के तहत थाना प्रभारी ने बोला कि जाइए हम देख लेंगे, और वो चैट अभी ओपन नहीं किए हैं। तो कर दीजिए ना भाई, कर दीजिए सारी चीजें आप। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ गाली पर बात हो रही, क्या अपने आप को आप वहां रख के देख लीजिए। आपको लगता है कहीं से ये जायज है? और जो लोग इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपने आप को रख के वहां देख लीजिए, थाना प्रभारी की जगह अपने आप को रख लीजिए वहां पे, और सारा जो गाली है हम लोग फिर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर से स्टूडियो में सुनते हैं, और कैसा लगता है रिएक्शन आप बताइएगा। रमेश उरांव जी मेंस के महामंत्री हैं। महामंत्री